ओके, नमस्कार साथियों। सो वेलकम टू द फैमिली ऑफ स्टेप अहर्ड। तो पिछली वीडियो प्रोबेबिलिटी पे काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दो। तो आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और इन दोनों के डिफरेंस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम डिफरेंस को समझेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? तो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? जैसे कोई चीज़ हमने खरीदी 100 रुपये में और उस पर हम पर 10% का प्रॉफिट हुआ उसे, तो हमने कितने में 110 में वो बेच दी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट होता है कितने का हुआ, 10 रुपये का। तो यहाँ उसे बोलते हैं प्रॉफिट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट में ये ऐसी बात की जाए कि हमने 100 रुपये किसी से लिए 10% ब्याज पर, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो मतलब वहाँ जो अर्निंग होती है उसे क्या कहते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट। और इससे भी आसान भाषा में समझिए, मानो कि मैंने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए, ठीक है, या 10,000 उसे लिए, तो मैंने 10,000 रुपये किसी व्यक्ति से लिए, उस पर मैंने पर्सन रेट लगा दिया, उस पर मतलब ब्याज की जो दर थी, इंटरेस्ट उस पर था, मानो कि 10% दिया, ठीक है। टाइम दे दिया मैंने 1 साल, 1 ईयर के लिए। अब मैं पूछूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, तो इसका क्या मतलब? सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज क्या हुई? तो ब्याज जो होती है सिंपल इंटरेस्ट, वो सिंपल होती है कि जो तुमने प्रिंसिपल दिया, मतलब जो तुमने 10,000 रुपये दिए प्रिंसिपल, कितने रेट ऑफ परसेंट दे दिए, मतलब रेट क्या था 10%, आर कितने साल के लिए दे, 1 ईयर, तो यहाँ होता है टी, या फिर इसे एन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 100। ये एक सिंपल फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। इससे आप सिंपल इंटरेस्ट से सभी सवाल को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले में इस वैल्यू को हम पुट करके देखते हैं कैसे निकलता है। तो मानो सिंपल इंटरेस्ट हमें फाउंड करना है, तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 10,000, रेट कितना है हमारा 10%, 1 साल के लिए अपॉन 100। सो इस जीरो से ये जीरो, दोनों जीरो ये कट गई, यहाँ कितना 100, कितना हो गया ऐसा इक्वल टू हमारा 1,000, ठीक है। ये 1 ईयर के लिए था। मानो सपोज ये होता है, यहाँ 2 ईयर के लिए दे दिया कि इतना ही 2 साल के लिए है, 2 ईयर। तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। 2 ईयर के लिए क्या करेंगे? 2 ईयर के लिए हो गया था हमारा ऐसा ही, तो 10,000 इंटू 10, 2/100, 0 0, कितना हो जाएगा ये 20, 0 0, 20 0 0, 2,000 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 2,000। ये कितने का था? 2 ईयर का। 2 ईयर का, 1 ईयर का था 1,000। अब यहीं हम समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था। कंपाउंड इंटरेस्ट सभी लोग समझते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि सिंपल 1 साल का आया 1,000, 2 का आया 2,000, मतलब वो बराबर उसी एक अमाउंट पर बढ़ाई गई राशि को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि उस पर बढ़ गई जो राशि, जो ब्याज इंटरेस्ट उस पर लग गया, उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, उसे कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसी को लेकर के, अभी यही 10,000 रुपये मैंने किसी को 10% ब्याज से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए किसी को, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A=P 1 + R/100 और n। तो ये n होता है वो ईयर होता है यहाँ पे बेसिक। तो 2 साल के लिए दिया है, पहले फॉर्मूला पुट करके देख लेते हैं। 10,000 1 R कितना है हमारे पास 10। 1 ईयर का एक कंसेप्ट समझो, मानो पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट 1 का निकाला, सिंपल इंटरेस्ट 1 का निकाला था, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हम 1 साल का निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1 का निकालेंगे तो सेम होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट साल का, क्योंकि बिकॉज उस पर भी सीधे सीधे ब्याज लग रही है और सिंपल इंटरेस्ट में हो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जब 2 साल का निकालेंगे तो 2 साल वाले पे उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे भी ब्याज लगती है। तो फिर जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो रहा, फर्स्ट में जैसे 1,000 था, 2 में 2,000 हुआ था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इस 2,000 पे भी इंटरेस्ट लगती है, 10,000 पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इस 1,000 पे भी इंटरेस्ट लगेगा, वो आंसर आएगा। देखते हैं हम 2 ईयर का ही ले लेते हैं सीधे, तो ये 10,000 हो जाएगा। यहाँ 1/10 बचा, तो 10 11/10 2, तो 10,000 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कटा, यहाँ कितना बचा 100, 11 11 वही होता है 1 to 1, इसका मल्टीप्लाई कर दो 0 0 1 to 1, तो अमाउंट कितना हो गया
12,100। हमें क्या निकालना था? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कर देंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 12,100। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 0 0 1 2, कितना आया? 2100। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए आप, सिंपल समझने की कोशिश कीजिए कि यदि हमने 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसी प्रिंसिपल, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी टाइम पीरियड में निकाला तो कितना आया था? 2,000। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 2,000 का तो कितना आया? 2100। तो कितने ज़्यादा आया? ये 100 ज़्यादा आया। इसका मतलब जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसका था उस पर भी ब्याज लगी। यहाँ समझ लेते हैं कि यदि हम 1,000 पे 10% लगाएंगे तो इसका सिंपल मालूम है, परसेंटेज निकालना आता होगा 1,000 का कितने 10% और अगली साल के लिए लगाया था, तो इसका 10% निकालो। 0 से 0 10 इंटू कितना हुआ? 100। इसका मतलब इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा तो वही क्या होता है? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000 हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसके 1 साल में कितना हो रहा था? 1,000 सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे में 1,000, तब 2,000 हुआ था, तो दूसरे वाली साल पे उस 1,000 पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा, वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सो अभी हमने CI और SI का पूरा एक विद फॉर्मूले के साथ समझा कि SI कैसे निकलता है और CI कैसे निकलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो सिंपल फार्मूला आता है SI इक्वल टू PRT/100। लेकिन जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो जो अमाउंट जो ये आता है, ये अमाउंट, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ऐड होकर निकल के आता है। इसलिए ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं। तो अमाउंट हमारे पास निकला 12,100, इसमें से प्रिंसिपल हमारे पास था 10,000, हमने माइनस किया, आंसर आया हमारा 2100। बेसिक डिफरेंस ये है दोनों में। एक एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं जो MGNF का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ₹7,965 इन 3 ईयर। मतलब 3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट है, वो है 7,965। और 4 ईयर का कितना है? 8,547। ठीक है, तो ये क्या दिया है? मतलब 3 साल का पूरा अमाउंट है ये विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 4 ईयर का ये क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्या है? 1 ईयर का निकाल लेते हैं। 1 ईयर का निकालने के लिए सिंपल हमें क्या करना है? माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ कितना बचा? 2। 14 में से 6 गए, कितना? 8। यहाँ कितना रहेगा? 4। 14 9, यहाँ कितना हो गया? 5। सिंपल 582 हो गया 1 ईयर का। ठीक है, अब ये जो है ये इंटरेस्ट है कितने साल का? 1 साल का। तो हमें मान लो हम 3 साल का निकाल लें या 4 साल का, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल 1 ईयर का 582 है, तो 3 ईयर के लिए क्या करेंगे? हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 या 6, 3 8 या 14, हाँ कैरी 2, 15 हो 17 हो गया। ठीक है, ये क्या है? हमारा इंटरेस्ट 3 साल का इंटरेस्ट कितना? 1746। तो हमें क्या पूछा उसने? प्रिंसिपल। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, कितना है? 3 साल का, इतना अमाउंट हमारे पास पहले से। तो इस फॉर्मूले में हम सिंपल पुट कर देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये कितना है? 1746। अमाउंट कितना था? 3965। तो प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा 7965 माइनस 1746। माइनस करेंगे, 15 में से 6 गया, कितना बचा? 9। यहाँ कितना रहेगा? 5। 5 में 4 गया 1। 9 में से 7 गया, कितना बचा? 2। और 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6। तो आंसर आएगा हमारा 6219। तो बेसिक हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ये आएगा, रियल अमाउंट ये। बट जो आंसर शीट में दे रहा है आंसर, वो 1 ईयर का दे रहा है केवल, कि 1 साल पहले कितना अमाउंट होगा। तो उसने क्या किया है कि 1 साल पहले के लिए इसे इसमें से माइनस कर दिया है, माइनस कर दिया 582। तो आंसर आ गया 7383। बट द प्रिंसिपल जो मैंने प्रिंसिपल है वो ये 6219। इस पर 3% का इंटरेस्ट, 3 ईयर का इंटरेस्ट लग के ये आया अमाउंट बना हमारा। सो यहाँ हमारा बेसिक एक जो एग्जाम ओरिएंट MGNF में जो भी पूछ सकता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हो गया। बट कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा नहीं है अभी तक। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आया था, वो भी क्वेश्चन यही था। तो हमने लेकिन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के दोनों फार्मूले पढ़ लिए, दोनों फार्मूले ओरिएंट ही क्वेश्चन आता है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको एग्जाम में भी काफ़ी सपोर्ट करेगा। या फिर भी आपको लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में और भी क्वेश्चन डालने चाहिए या एग्जाम में और भी तरह से आ सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और हम आपको वो आगे प्रोवाइड करा सकते हो। तो आपको बहुत शुभकामना, बेस्ट विशेस, आगे के ज़्यादा दिनों में आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ अपनी। थैंक यू सो मच।